बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग स्टोअवे। इस कहानी की शुरुआत में MTS-42 स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो मार्स की तरफ जा रहा है और मार्स तक पहुंचने में इसे पूरे 2 साल लगेंगे। इसमें 3 लोग होते हैं, एक जोई जो कि शिप की डॉक्टर है, दूसरी मरीना जो शिप की कमांडर है और तीसरा डेविड जो शिप का बायोलॉजिस्ट है। अब जब इनका टेक ऑफ होता है तो सबके सब बहुत जोर से हिलना शुरू हो जाते हैं जिससे तीनों के तीनों डर जाते हैं। और कुछ ही देर बाद इनका स्पेसशिप धरती की कक्षा से यानी कि अर्थ की ऑर्बिट से बाहर आ जाता है और अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता हुआ एक स्पेस स्टेशन होता है जिससे अपने स्पेसशिप को डॉक कर लेते हैं। ये खास तरह का आधुनिक स्पेसशिप होता है जहां पर ग्रेविटी भी है और अब ये मार्स की तरफ जाएंगे। दरअसल अब इंसान मार्स में हमेशा के लिए मूव होना चाहते हैं, इसीलिए वहां के वातावरण को बदलना चाहते हैं जहां पर पहले से वैज्ञानिक हैं। शिप की कमांडर मरीना जब कंट्रोल रूम में होती है तभी वो फ्लोर पर खून देखती है जो ऊपर के पैनल से गिर रहा होता है। जब वो पैनल को खोलती है तो वहां से एक आदमी नीचे लटक जाता है। मरीना को कुछ समझ नहीं आता कि ये आदमी यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि इस मिशन में 3 ही लोग आए थे और ये चौथा इंसान है। वो उसे ऊपर से नीचे निकालने की कोशिश करती है जिसमें वो आदमी उसके हाथ पर गिर जाता है। मरीना का हाथ जख्मी हो जाता है तो उस आदमी का जो कि पैनल में फंसा हुआ था उसका ट्रीटमेंट करती है, साथ ही वो मरीना के हाथ में बैंडेज भी लगा देती है। अब इन्हें एक बहुत बुरी खबर मिलती है, जहां पर वो आदमी फंसा हुआ था उसके गिरने की वजह से वहां का एक पैनल टूट गया जो कि शिप के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता था और ये बहुत चिंता की बात है। मरीना कंट्रोल रूम से संपर्क करती है, उसे बताया जाता है कि तुम्हारा जो डिवाइस खराब हो चुका है उसका अब कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि स्पेसशिप से धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाएगी जो इन चारों के लिए खतरनाक है। साथ ही उसे ये भी बताया जाता है कि जो आदमी तुम्हें स्पेसशिप के अंदर मिला है उसका नाम माइकल एडम्स है, वो एक सपोर्ट इंजीनियर है, लेकिन वो स्पेसशिप में कैसे रह गया किसी को कुछ नहीं पता। अब इनके आगे सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इन्हें हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना होगा, इसीलिए इमरजेंसी में यूज होने वाला लिथियम हाइड्रोक्साइड जो कि हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड हटाता है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। पर इन्हें पता चल जाता है कि इनके पास इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, यानी कि 2 साल तक वो इस सप्लाई को नहीं चला सकते। यहाँ पर अब माइकल को भी होश आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि वो स्पेसशिप के अंदर है तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो बताता है कि पिछले लॉन्च के दौरान मुझे एक झटका फील हुआ था जिसके बाद मैं बेहोश हो गया और शायद किसी को पता नहीं चला, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इस मिशन पर आ गया, मैं वापस जाना चाहता हूँ। वो कहता है कि शिप को वापस ले चलो, लेकिन शिप को अब वापस नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा होती है, साथ ही वापस जाने का रिस्क अब कोई भी नहीं लेना चाहता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर हर चीज की सप्लाई 3 लोगों के लिए होती है, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की भी। और माइकल जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है वो बहुत तेज तेज सांस ले रहा होता है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है, यानी कि अब इनमें से 2 ही लोग मार्स तक ऑक्सीजन के थ्रू पहुंच सकते हैं। अगर ये चारों इसी तरह से ऑक्सीजन को कंज्यूम करते रहे तो आधे रास्ते में इन सब की ऑक्सीजन खत्म होने से मृत्यु हो जाएगी। मरीना डेविड से जो कि बायोलॉजिस्ट है उससे कहती है तुम्हें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। वो कहता है मैंने सारे तरीके अपना लिए लेकिन हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, ना ही हमारे पास पर्याप्त औजार है, क्योंकि इससे पहले जो मार्स पर मिशन रॉकेट गया था वो अपने साथ सारे औजार ले गया होता है और अब डेविड को वहां पहुंचकर अपने एक्सपेरिमेंट्स करने थे। हालांकि डेविड के पास एल्गे है लेकिन ये सब के सब मार्स पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए होते हैं और अब क्योंकि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है इसीलिए वो इनका इस्तेमाल करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता, वो कुछ ही ऑक्सीजन बना पाता है। मरीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि मार्स पर पहुंचने से पहले ही इन सब की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए जोई जो कि डॉक्टर है और साथ ही डेविड को कहती है कि माइकल को अपना सेक्रीफाइस करना होगा क्योंकि वो एक इंसान की ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है। लेकिन जोई जो कि डॉक्टर है वो ऐसा नहीं चाहती, उसका काम लोगों को बचाना है ना कि लोगों को मारना। इसीलिए मरीना और डेविड से कहती है कि शिप की हम लिक्विड ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं। मरीना कहती है कि ये नामुमकिन है क्योंकि वो शिप के टॉप पर है, इसके लिए 500 मीटर की चढ़ाई करनी होगी जिसके लिए मैं ट्रेंड हूँ, पर मेरा हाथ जख्मी है इसीलिए मैं ऊपर नहीं जा सकती। साथ ही ऊपर सोलर पैनल भी है और अगर सोलर पैनल डैमेज हो गया तो हम बीच रास्ते में फंस जाएंगे। जोई किसी तरह से मरीना से और डेविड से 10 दिन की मोहलत मांग लेती है
माइकल को इस बारे में कुछ नहीं पता होता कि शिप में क्या चल रहा है, पर जल्दी 10 दिन भी बीत जाते हैं और अब भी इन्हें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला होता। इसीलिए डेविड माइकल के पास जाता और उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हम सब मारे जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि हम बच जाएं तो तुम्हें अपना सेक्रीफाइस करना होगा। माइकल इस समय की गंभीरता को समझ जाता और तय करता है कि वो अपना सेक्रीफाइस करेगा। सबसे पहले वो अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, पर इससे पहले कि वो सेक्रीफाइस करता वहां पर जोई आ जाती है जो उसे ऐसा करने से रोकती है। साथ ही वो डेविड को डांटती भी है क्योंकि डेविड के कहने पर ही वो ऐसा कर रहा था। और अब वो माइकल से कहती है कि हम दोनों ऊपर जाएंगे जहां पर लिक्विड ऑक्सीजन है। वो माइकल को ऊपर चढ़ने की ट्रेनिंग भी देती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि माइकल एक सपोर्ट इंजीनियर है, उसने कभी इस तरह की ट्रेनिंग नहीं की। और अब डेविड तय करता है कि वो जोई के साथ ऊपर जाएगा और वहां से लिक्विड ऑक्सीजन नीचे लेकर आएगा ताकि सबकी जान बच जाए। और अब ये ऊपर जाने की तैयारी करते हैं जो स्पेसशिप के बाहर से इन्हें जाना होगा। मरीना ने समझाती है कि इन्हें लिक्विड ऑक्सीजन को लाना होगा, तब ये सब के सब बच सकते हैं। इन्हें 2 सिलेंडर दिए जाते हैं, इन्हें लेकर ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। इन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही होती है क्योंकि शिप लगातार घूम रहा होता है, पर किसी तरह से सोलर पैनल तक पहुंच जाते हैं। और अब इस सोलर पैनल को पार करके शिप के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां पर लिक्विड ऑक्सीजन है। लेकिन तभी डेविड का हाथ छूट जाता है, पर इससे पहले कि वो अंतरिक्ष में खो जाता जोई उसे ऊपर खींच लेती है। इसके बाद बड़ी सावधानी से जोई उस पैनल तक पहुंच जाती है जिस पैनल के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन है। वो उस पैनल को खोलती है, लेकिन उसके हाथ से पैनल छूट जाता है और अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाता है। इसके बाद जोई अंदर जाती है और वो देखती है कि वहां पर बहुत सारा लिक्विड ऑक्सीजन है जिससे इनके दोनों सिलेंडर भर जाएंगे। वो एक सिलेंडर को भर लेती है, पर जब वो दूसरा सिलेंडर भर रही होती है तो स्पेसशिप के अंदर मरीना को खतरे का सायरन मिलता है जो कि सोलर वेव का है जिसमें बहुत रेडिएशन है। और जोई और डेविड के पास जो सूट है वो रेडिएशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए जल्दी ने वापस लौटना होगा। जोई दूसरे सिलेंडर को वहीं पर छोड़कर एक सिलेंडर लेकर नीचे आना शुरू कर देती है। डेविड और जोई एक साथ मिलकर सिलेंडर को नीचे ला रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो स्पेसशिप की तरफ आ रहे होते हैं स्पेसशिप की ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ खींच रही होती है और तभी जोई अपना कंट्रोल खो देती है जिससे वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और जब वो नीचे गिरती है तो उसके हाथ से सिलेंडर छूट जाता है। इनकी जो एकमात्र उम्मीद थी अब वो भी खो चुकी है। जोई और डेविड दोनों के दोनों स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं और अब ये पूरी तरह से हताश हो चुके हैं क्योंकि एक सिलेंडर ऊपर है और अगर उस सिलेंडर को ये ले भी आए तब भी इनके पास 3 ही लोगों की ऑक्सीजन बचेगी, 4 लोगों के लिए ऑक्सीजन भरपूर नहीं है। साथ ही बाहर सोलर वेव होती है जिसके संपर्क में आने के बाद इनकी बॉडी में रेडिएशन फैल जाएगा। और अब माइकल कहता है कि मैं जाऊंगा, लेकिन माइकल के पास ट्रेनिंग नहीं है, वो बाहर नहीं जा सकता। डेविड भी जाना चाहता है, लेकिन पिछली बार जब जोई के साथ वो गया था तो जोई ने उससे अच्छा परफॉर्म किया था, इसीलिए जोई फैसला करती है कि मैं एक बार फिर से बाहर जाऊंगी और सिलेंडर लेकर वापस आऊंगी। जोई एक बार फिर से बाहर जाने के लिए तैयार है, पर वो जानती है कि अगर वो बाहर गई तो वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगी क्योंकि बाहर रेडिएशन है। और जब जोई बाहर जा रही होती है तो सबकी आंखों में आंसू होते हैं। और अब जोई एक बार फिर से बाहर जाती है और कई मुश्किलों का सामना करते हुए सोलर पैनल को पार करके वो उस जगह पहुंच जाती है जहां पर लिक्विड ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर में भरकर वापस नीचे आती है और सुरक्षित तरीके से उसे सही जगह पर ड्रॉप कर देती है। और वो जानती है कि वो अंदर नहीं जा सकती क्योंकि उसकी बॉडी में अब रेडिएशन है, इसीलिए वो बाहर बैठ जाती है और वहां से वो छोटे से मार्स को देखती है। वो स्पेस के नज़ारे को एंजॉय कर रही होती है। इसके बाद उसकी बॉडी में रेडिएशन फैलना शुरू हो जाता है। जोई ने अपनी जान देकर अपने तीनों साथियों की जान बचा ली क्योंकि वो एक डॉक्टर है। डॉक्टर का यही फर्ज होता है कि किसी भी कीमत पर दूसरों की जान बचाना। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।